दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इंसिजर होता है, दूसरा जो होता है कैनिन होता है, तीसरा जो होता है प्रीमोलर होता है, चौथा जो होता है मोलर होता है। जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज दांत के बारे में समझते हैं। दांत किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, आखिर ये दांत टूटता और उसका निर्माण कैसे होता है, आखिर में क्यों बचपन में दांत देखे होंगे कि छोटे छोटे लड़कों का दांत जो होता है कीटाणु लग जाते हैं और दंत क्षय होने लगता है, आखिर में किसकी कमी के कारण, उसके बारे में हम आज अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। आखिर में दांत को 2 भागों में क्यों बांटते हैं, पहला जो होता है डाइफियोडंट के रूप में बांटते हैं, दूसरा जो होता है मोनोफियोडंट के रूप में बांटे हैं। चलिए हम लोग आज देखेंगे, उसको चैप्टर वाइज देखते हैं। अब चलिए, यहाँ जो दांत है, दांत को मुख गुहा, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि जहाँ खाली स्थान होता है जिसके अंदर, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा मुख है, तो मुख को खाली वाले स्थान को हम लोग मुख गुहा कहेंगे, इसे इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर भी हम लोग मुख गुहा जो होता है, देखिए मुख गुहा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ दांत होता है। तो अब देखिए ऊपर भी दांत होता है और नीचे भी, और दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मनुष्य के दांत के 2 मुख्य भाग होते हैं। देखिए जो दांत होता है उसका, देखेंगे जो दांत होता है इसका मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला जो होता है ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसे क्राउन या शिखर कहते हैं, क्राउन या शिखर या सिर भी कह सकते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये नीचे वाला जो पार्ट है उसे रूट या जड़ कहेंगे। और दोनों के बीच में, जैसे क्राउन और रूट जो होता है, तो उनके दोनों के बीच वाला जो पार्ट होता है, मिलाने वाला, जो क्राउन और रूट को मिलाने वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग नेक कहते हैं, नेक कहते हैं या हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दांत जो होता है ठीकोडोंट होता है, ठीको दंत या गर्त दंती होती है, अर्थात दांत जबड़ा जो होता है, दांत जो होता है जबड़ों के अंदर धंसा होता है, दांत जो होता है जबड़ों के अंदर धंसा होता है। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि दांत का निर्माण जो होता है, दांत के निर्माण में मुख्य तत्व जो होता है कैल्शियम फास्फेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम आयोडाइड का होता है, कैल्शियम क्लोराइड का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 85% जो होता है हमारे दांत के निर्माण में कैल्शियम फास्फेट का योगदान होता है, और यहाँ पर 10% जो देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और शेष जो होता है कैल्शियम क्लोराइड का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे दांत का जो क्षरण या टूट फूट जो होती है वो फ्लोरीन की कमी के कारण होती है। देखिए मान लेते हैं कि बचपन में भी जो बच्चा होता है, मान लेते हैं कि जो बचपन में जो बच्चा होता है, अब ये मान लेते हैं ये बच्चा है, अब ये बच्चा है तो मान लेते हैं छोटे पर ये क्या करता है, रोने लगता है, रोने लगता है। तो रोने लगता है जिस कारण से इसके माता पिता क्या करते हैं, इसके टॉफ़ी या चॉकलेट का नाम सुने होंगे, वो इसको दिलवा देते हैं। तो चॉकलेट या जो टॉफ़ी होती है उसमें जिंक पाया जाता है, देखिए जिंक पाया जाता है, जिंक। अब ये रो रहा है तो देखिए ये जिंक निकलता है, इसके आंखों से जिंक निकलता है, जिंक की कमी होती है। तो जिस कारण से अधिक रोने पर, आप लोग सुने होंगे कि अधिक रोने पर क्या होता है, आँख कमज़ोर होती है। अब देखिए ये अधिक रोएगा तो वो दिक्कत है। यदि टॉफ़ी या चॉकलेट ये खाएगा तभी भी उसमें जिंक है, और चॉकलेट में जिंक पाया जाता है, ये अधिक मात्रा में खाएगा तो दांत क्या होगा, उसकी टूट फूट होगा, क्योंकि दांत को हमें जिंक की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर देखेंगे दांत का जो क्षरण या टूट फूट होती है वो फ्लोरीन की कमी के कारण होती है, फ्लोरीन की, जिससे हम लोग दंत क्षय या इंग्लिश में फ्लूसोसिस नामक बीमारी कहते हैं। अब यहाँ पर दांत के भीतरी गुहा, जो भीतर, दांत के भीतर जो स्थान होता है, जैसे कि अभी बोले हैं कि जो खाली वाले स्थान होते हैं उसे गुहा कहते हैं। जैसे कि मुंह जो है हमारा, मुंह के अंदर खाली स्थान है जिसे हम लोग बकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये भीतरी, देखिए भीतरी जो स्थान है, दांत के भीतर वाले स्थान है, उसे हम लोग मज्जा गुहा कहेंगे, मज्जा गुहा कहेंगे। इंग्लिश में पल्प कैविटी कहा जाता है, इंग्लिश में पल्प कैविटी कहते हैं। अब यहाँ समझेंगे कि मानव दांत के 2 लेयर या परत होते हैं। पहला जो होता है इनामेल होता है, दूसरा जो होता है डेंटाइन होता है। चलिए बात करते हैं इनामेल का कार्य। देखिए इनामेल जो होता है दांतों को रक्षा प्रदान करता है या सुरक्षा करने का कार्य करता है। यही क्या होता है कि सर्वाधिक, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई गुटखा उटका खाता है तो इनामेल का ऊपरा वाला पार्ट जो होता है
वो झरने लगता है। तो झरने लगता है तो वो क्या होता है कि जैसे अपना स्थान या खाली स्थान बना लेता है, उसी में बैक्टीरिया पड़ने लगते हैं, जिससे वो क्या होता है कि दांत का क्षरण या टूट फूट होने लगती है। अब यह डेंटाइन जो होता है ये एकदम नॉर्मल पार्ट होता है। नॉर्मल जो पार्ट होता है एकदम, ये जानिए, अर्थात जानिए कि ये बिस्कुट जैसे होता है, तो बिस्कुट के समान होता है, जिस कारण से ये बहुत कमज़ोर होता है। आज कमज़ोर होने के कारण जितने बैक्टीरिया होते हैं, दांत के कीटाणु जितने होते हैं, इसी में बैठ करके उसे खा कर ये खाली कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग इनामेल के अनुसार या उसके सहायता से आप लोग मान लेते हैं कि कोई कठोर वस्तु को खा रहे हैं, कठोर पदार्थ को खा रहे हैं, अब मान लेते हैं कि खाते खाते क्या होता है कि दांत टूट जाता है। तो टूट जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अब इसे हम लोग कहते हैं कि दांत खोदड़ा हो गया है, ये हो गया है, कई प्रकार के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो दांत होता है, दांत को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला जो होता है इसमें डाइफियोडंट होता है, द्विबार गंती बोलता है। देखिए द्विबार जो दंती होता है ये जीवन में 2 बार निकलता है, जीवन में 2 बार निकलता है। अब एक बार क्या होता है कि दांत 20 दांत निकलता है बचपन में, उस समय 20 दांत टूट जाता है, जिसे हम लोग दुधारू दांत के नाम से जानते हैं। अब 20 दांत निकल करके पुनः जो दांत निकलता है 32 को निकलता है। अब देखिए तो 20 दांत तो ये, अब 32 ये, तो पूरे जीवन भर में दांतों की जो संख्या पूछा जाएगा आप लोग बोलेंगे 52। 52 जीवन भर में दांतों की संख्या कितनी निकलती है, तो आप लोग 52 को दांत निकलते हैं। जैसे कि 20 को दांत टूट करके पुनः 32 को दांत क्या होते हैं, निकलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि मोनोफियोडंट जो होते हैं, मोनोफियोडंट ये एक बार दंती होता है, ये जीवन में एक बार ही निकलता है। अब एक बार कितने दांत निकलते हैं, तो यहाँ पर देखिए 32 को दांत जो होता है, ये 20 को जो टूट करके ये 32 दांत निकलते हैं। अब देखिए दुधारू दांत जो होता है 20, अब ये खत्म हो जाता है, फिर दोबारा निकलता है। अब निकलने के कारण ये मोनोफियोडंट जो होता है एक बार निकलता है, आइए दोबारा निकलता है, तो इसे बोलेंगे डाइफियोडंट। तो डाइफियोडंट में दांत टूट करके दोबारा जमते हैं। अब 2 बार प्रक्रिया होती है, लेकिन मोनोफियोडंट में एक बार ही प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर समझेंगे कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। दांत की यदि बात करेंगे, दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इंसीजर होता है, दूसरा जो होता है कैनिन होता है, तीसरा जो होता है प्रीमोलर होता है, चौथा जो होता है मोलर होता है। हिंदी में इसे कृतक कहते हैं, दूसरा को रत्नक कहते हैं, तीसरा को अर्धचौरक कहते हैं, और चौथा जो होता है चौड़क होता है। इसकी संख्या की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसकी संख्या जो होती है 8 होती है, 8 होती है, क्योंकि ये वाले जो पार्ट होते हैं, ये वाले, तो देखिए 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, 4 नीचे होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी वस्तु को काटने के काम में आते हैं। लेकिन फिर बात करेंगे कैनिन रत्नक जो होता है, ये इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। इसको ये बगल में होते हैं। ये देखिए मांसाहारी जानवरों में क्या होता है कि ये नुकीले समान होता है। अब देखिए ये बगल में इसे रहता है। अब ये किसी वस्तु को फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर जो होता है इसकी संख्या जो होती है 8 होती है, 8 जो होती है, इसकी 4 और इसकी 8 होती है। इसका काम होता है किसी वस्तु को चबाने का कार्य करता है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं, बच्चे शिशु अवस्था में जो बच्चे होते हैं, ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। मोलर की जो संख्या होती है, इसकी संख्या जो होती है 12, इसका भी काम जो होता है चबाने का कार्य करता है। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। वेलकम।